इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, VVS लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 1500 का बोनस। साथ ही पहले डिपॉजिट पर पाएं 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। क्रिकेट हाउसफुल में आज सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब वनडे क्रिकेट में भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पछाड़ दिया है। बाबर आजम T20 फॉर्मेट में तो पहले ही नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर चुके हैं और अब उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अब उन्होंने अपने अगले टारगेट के बारे में बात की है और क्या है बाबर आजम का अगला टारगेट, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली है। नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने के बाद बाबर आजम ने कहा है कि अब उनका सपना दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बनने का है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली लंबे समय से नंबर 1 पर काबिज थे, लेकिन अब बाबर आजम ने कोहली को पीछे छोड़ते हुए ये दर्जा हासिल कर लिया। बाबर आजम आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम के वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने बाबर आजम के हवाले से लिखा, मैं इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद सम्मानित महसूस करता हूं कि जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ जैसे दिग्गजों की कंपनी में शामिल हो गया हूं, जो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के चमकते सितारे रहेंगे। ये मेरे करियर का एक और मील का पत्थर है, जिसके लिए अब मुझे और भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी, ताकि मेरे लिए जनवरी 1984 से अक्टूबर 1988 तक सर विवियन रिचर्ड्स और 1258 दिनों के लिए विराट कोहली की तरह वनडे रैंकिंग पर पकड़ बनी रहे। मैंने पहले T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी हासिल की, लेकिन अब मेरा लक्ष्य टेस्ट की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करना है, जो एक बल्लेबाज के कैलिबर के लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 82 गेंदों पर 94 रनों की पारी खेली थी और इस पारी की वजह से ही बाबर आजम आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 865 अंकों तक पहुंचने में कामयाब रहे। बाबर आजम अब आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली से 8 अंक आगे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली 1258 दिनों तक वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए थे। पार्थिव पटेल इन दिनों आरसीबी के फैंस के निशाने पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। पिछले साल तक तो पार्थिव पटेल आरसीबी की टीम के लिए ही खेलते थे और अब इस टीम के फैंस जो हैं वो पार्थिव पटेल पर निशाना क्यों साध रहे हैं। दरअसल पार्थिव पटेल इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं और जब वो आईपीएल की कमेंट्री करते हैं तो आरसीबी की टीम को लेकर वो जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि फैंस पार्थिव पटेल के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि आखिर पार्थिव पटेल किस वजह से इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस इन दिनों पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल पर भड़के हुए हैं। पटेल आईपीएल में कमेंट्री के दौरान जिस तरह से आरसीबी की टीम की तीखी आलोचनाएं कर रहे हैं, उसे सुनने के बाद फैंस को लगता है कि पार्थिव पटेल इस टीम पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। पटेल ने एक ट्वीट भी किया जिसने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया। पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। पटेल के इस ट्वीट पर आरसीबी के फैंस ने धावा बोल दिया। एक यूजर ने लिखा कि पिछले साल आरसीबी ने एक भी मैच नहीं खिलाया था, इसीलिए पार्थिव अब कड़वी बातें कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने पार्थिव पटेल की कमेंट्री को जहरीली और जलन भरी बताया। बहुत से फैंस ने लिखा कि पिछले साल देवदत्त पड्डीकल के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद पार्थिव पटेल खफा हैं और उसी बात की खींच वो कमेंट्री में निकाल रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि आरसीबी के प्रति पार्थिव पटेल की नफरत बढ़ती ही चली जा रही है। पार्थिव पटेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सदस्य रहे हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और आरसीबी की टीम को लेकर वो अक्सर बातें करते हैं। पटेल ने पिछले 2 मैचों में कई ऐसी बातें कही जो आरसीबी फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो पटेल ने ये कहा कि आरसीबी के कोच माइक हेसन कोई काम नहीं करते। पटेल ने मजाकिया लहजे में कहा था कि हेसन के पास आरसीबी में करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए उन्हें कमेंट्री में आ जाना चाहिए।
फिर पटेल ने एबी डिविलियर्स के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव को कॉमन सेंस की कमी बता दिया। पटेल ने आईपीएल नीलामी के बाद भी कहा था कि आरसीबी ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि कोई एक खिलाड़ी टीम में प्लेइंग 11 कॉम्पोजिशन को बदल सकता है। हमें विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से हटकर सोचना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो जीतने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। हालांकि अब पार्थिव पटेल कमेंट्री करते हुए जिस तरह से आरसीबी की तीखी आलोचनाएं कर रहे हैं, उससे फैंस को तो यही लग रहा है कि वो इस टीम पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, क्योंकि पिछले सीजन में जब वो आरसीबी की टीम का हिस्सा थे तो उन्हें टीम मैनेजमेंट ने एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया था, और फिर आईपीएल खत्म होने के बाद पार्थिव पटेल ने संन्यास का ऐलान कर दिया था, और अब वो कमेंट्री में अपनी खींच इस टीम पर उतार रहे हैं। आईपीएल 2021 शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि चार टीमों को बड़े झटके लग चुके हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया? दरअसल कोरोना वायरस का खतरा तो इस टूर्नामेंट पर मंडरा ही रहा था, लेकिन ये जो चोट का सिलसिला शुरू हुआ है ना, कई खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को ऐसी चोट दे दी है जिससे उबरना उनके लिए मुश्किल हो गया है। जैसे बेन स्टोक्स पहले ही मुकाबले में इंजर्ड हुए और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऐसी कई सारी टीमें हैं जिन्हें शुरुआत में ही बड़े झटके लग चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सी हैं वो आईपीएल की 4 टीमें जिन पर ग्रहण लग गया है। आईपीएल 2021 की शुरुआत से पहले सभी टीमों पर कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब जब इस लीग को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि प्लेयर्स की चोट ने फ्रेंचाइजियों के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस लिस्ट में अब ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का नाम भी जुड़ गया है, जो आईपीएल 2021 में सिर्फ एक मैच खेलकर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने आईपीएल 2021 में अपनी टीमों को तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में अब इन टीमों की किस्मत पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के रेगुलर कैप्टन श्रेयस अय्यर कंधे की चोट की वजह से पूरे आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हैं। श्रेयस अय्यर को ये चोट इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में लगी थी। आईपीएल 2020 में अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक का सफर तय करवाने वाले श्रेयस अय्यर ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने चोटिल कंधे की सर्जरी कराई है। श्रेयस अय्यर अब लगभग 5 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसी वजह से अक्षर पटेल चेन्नई के खिलाफ पहला मुकाबला नहीं खेल पाए। वहीं अब दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्जे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल 2021 से पहले राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भी अपनी टीम को तगड़ा झटका दिया। आर्चर के दाएं हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने 29 मार्च को सर्जरी कराई। इस तेज गेंदबाज को दाईं कोहनी में दर्द की समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी। सर्जरी के बाद आर्चर ने नेट्स पर हल्का अभ्यास शुरू कर दिया है। आर्चर के आईपीएल 14 के दूसरे हफ्ते में राजस्थान रॉयल्स से जुड़ने की उम्मीद है। आईपीएल 2021 के शुरू होने से कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने इस T20 लीग से खुद को अलग कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में खेलने वाले शॉन मार्श को लगा कि वो लंबे समय तक इस बायोसिक्योर बबल में नहीं रह सकते। हैदराबाद ने मार्श की जगह इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय को अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2021 से अपना नाम वापस ले लिया और अब जोश हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जेसन बेहरनड्रॉफ को अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने पहले दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है और इस टीम के साथ ऐसा हो रहा है कि एक समय ऐसा लगता है कि ये टीम बड़ी ही आसानी से लक्ष्य को चेज कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद एक कोलैप्स देखने को मिलता है और अंत क्या होता है कि हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ता है। और इन दोनों हारों पर अब चुटकी ली है वीरेंद्र सहवाग ने। वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस टीम को आईना दिखाया है कि इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस हार को जीत में तब्दील कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने चुटकी ली है और किस खिलाड़ी के बारे में उन्होंने बात की है। आईपीएल 2021 के छठे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक बार फिर से लक्ष्य का पीछा करने उतरी और उसे हासिल नहीं कर पाई। हैदराबाद की टीम बेंगलोर के बनाए गए 149 रनों के लक्ष्य को पार नहीं कर पाई। उसे मुकाबले में 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर से हैदराबाद की बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे हैं।
केकेआर के खिलाफ भी उसे 10 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इन दोनों ही मैचों में हैदराबाद ने केन विलियमसन को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। इसी वजह से अब टीम इंडिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने हैदराबाद टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर काफी हैरानी जताई है। अपने मजेदार ट्वीट्स के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले सहवाग ने इस बार डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अपने निशाने पर लिया है। सहवाग ने इस ट्वीट में विलियमसन के फोटो के साथ एक मैसेज टाइप किया। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना का टाइटल सॉन्ग लिखा है। उन्होंने कैप्शन दिया, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। असल में हैदराबाद की बल्लेबाजी एक बार फिर असफल रही और उसके बाद विलियमसन को टीम में ना शामिल करने के फैसले की कड़ी आलोचना हुई। दुनिया के चोटी के बल्लेबाजों में शामिल न्यूजीलैंड के कप्तान को बेंच पर बैठाने का फैसला हैदराबाद को काफी भारी पड़ा। मैच की बात करें तो हैदराबाद को उम्मीद थी कि केकेआर के हाथों मिली हार के बाद वो बेंगलोर के खिलाफ वापसी करेगी। चेपॉक के मैदान पर हैदराबाद की टीम ने बेंगलोर को 149 रनों के स्कोर पर रोक भी लिया था। 150 रनों का स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था। रिद्धिमान साहा जल्दी आउट हो गए, लेकिन वार्नर ने शानदार पारी खेलते हुए हाफ सेंचुरी लगाई। मनीष पांडे ने 38 रन बनाए और इन दोनों ने मिलकर हैदराबाद को संभाला और उसे पटरी पर लेकर आए। जब ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम आराम से इस मुकाबले को जीत जाएगी, तभी बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज अहमद ने पारी के 17वें ओवर में 3 विकेट लेकर इस मैच का पासा पलट दिया और इस मुकाबले में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। इंडियन टी20 लीग में माई 11 सर्कल पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और मात्र 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए घर ले जाएं। साथ ही मेगा ऑफर में 2 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और जीते ढेरों इनाम। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।